So my dear students, the next question is example 8.5. Very interesting question in front of us. Question is that the planet Mars has two moons, Phobos and Deimos. है ना, उसके पास दो मून है और जो फोबोस है, फोबोस has a period 7 hour 39 minute. Okay, so the time period, just a minute, the time period of this planet T1 is 7 hour plus 39 मिनट। और यहाँ पर हमें हर वैल्यू को एसआई सिस्टम में ही यूज़ करना होता है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो 7 इंटू 3600 प्लस 39 इंटू 60 है ना। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब उसने पूछा है कि द ऑर्बिटल रेडियस आर इक्वल टू, ओके, आर इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट इज 10⁻4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो अल्टीमेट हमको मिला 9.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ओके, ये हमको क्या मिल गया, रेडियस। ओके, अब हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स का हमको मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन्स नहीं, केपलर्स थर्ड लॉ, की अगर हम बात करें तो उसका डेरिवेशन हमको देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये मास है, ओके, और इससे आर डिस्टेंस पर उसका मून है जिसका मास स्मॉल m है और मास कैपिटल M है, और ये इसे सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस हमको गिवन है उस पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा m ओमेगा स्क्वायर r, वो मिलेगा कहाँ से, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्यूशन। ओके, सो दिस small m small m cancel out, but this omega can written as 2 pi by t. Why it is 2 pi by t? What is meaning of omega? The definition is sufficient to explain this 2 pi by t. The definition is that the angular velocity, that angle covered in unity time. So in complete time interval, the complete circle 2 pi angle, कितना angle चलेगा, 360 degree चलेगा, 2 pi in time t. So you can write this 2 pi by t whole square into r is equal to G कैपिटल M by R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय G टी स्क्वायर। ओके, है ना, इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया और G से डिवाइड किया बस। तो 4 पाई का वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेट, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, यहाँ पर ये याद रखना, पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होता है। और आर का वैल्यू हमको गिवन है, आर का वैल्यू कितना है, 9.4 इंटू 10⁻6 और इसका पावर 3 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू हमको पता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, जी का वैल्यू पता है हमको 6.67 इंटू 10⁻11 और टाइम पीरियड हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है ना। तो इंटू 7 इंटू 10⁻3 600 प्लस 39 इंटू 60 और इसका पावर 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास हमारे पास में आएगा 6.4828, है ना, हम एक बार चेक कर लेते हैं, 6.48 इंटू 10⁻23 kg। ओके, है ना, मतलब कि हमारे पास अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग प्लैनेट्स के मास निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर जो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मास निकाला।
अब द सेकेंड पार्ट है वो ज़रा देखना है, बी पार्ट हमको देखना है, सेकेंड पार्ट हमको देखना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। सो द सेकेंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट उसका ऐसा कहना है कि अज्यूम दैट अर्थ एंड मास मूव ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि नहीं करते पर हम मान के चलते हैं, अराउंड द सन द मार्शियन मेरिडियन। ओके, मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स दैट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मतलब कि मास का रेडियस जो है वो 1.52 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से। ओके, तो हम यहाँ पर 1.52 टाइम्स इनटू अर्थ का रेडियस हमको फाइंड करना है कि उसका जो व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज ना, उसका लेंथ कितना होता है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो उसका लेंथ कितना होता है 365 डेज। कितना होता है 365 डेज। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केपलर्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स नहीं, है ना, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं तो न्यूटन बोल दिया मैंने, पर ये है केपलर्स लॉ। ओके, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो हम लिखेंगे T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। इसे आगे सॉल्व करते हैं। T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 365 डेज, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 हमको फाइंड करना है। T2 स्क्वायर एज इट इज़ R1 का वैल्यू RE का क्यूब और R2 का वैल्यू 1.5 टू RE का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर RE क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 1.52 रेस्ट पावर 3। तो हमको T2 स्क्वायर मिलेगा 365 का होल स्क्वायर इंटू 1.52 रेस्ट पावर 3। तो हम यहाँ से T2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 365 टाइम्स 1.52 रेस्ट पावर 3/2। ओके, और इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 648 हमारे पास आएगा। कितना आएगा 684, 48 नहीं 84 डेज, है ना। ये तो कैलकुलेशन है जो आपको समझना है, कैलकुलेशन आपको करना है ना। थैंक यू वेरी मच।